आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो मंगला गौरी व्रत, और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है। मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन, आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे। और शिव तत्व कह रहा, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्योहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं। और जितने त्योहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज्यादा त्योहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं। 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्योहार क्यों आते? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कथा है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का, 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो हमको नहीं। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जातर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वास्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं। और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वास्तिक बनाते। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा की। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा, आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाए और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल सावन में
2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन एक लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती है, गल जाएगी। शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं आ जाए, वो बीमारी नहीं आ जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम वो बेसही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होता। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से क्या मिल सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है, जीवन का ऐसा कोई आनंद नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दुनिया का सारा सुख पार्थिव पूजन से प्राप्त कर सकते। पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शिव जी को अपना पति बना लिया और भगवान भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। चढ़ाओ 1 लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन
करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल 30 साल 27 साल 28 साल 32 साल 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में बाकी दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में, तो इसके पीछे वो चले जाएं। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। बत्ती 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो,
21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा। सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जिसके श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकते। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोक धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना। श्रावण महीने की जो महापुराण की कथा यहाँ चल में 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार
या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर।